तुर्की का वीजा करंटली 2025 में दिसंबर में आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों में देखा गया था कि तुर्की की वीजा रेशो पहले से बहुत बुरी हो चुकी थी। उन लोगों का भी वीजा रिफ्यूज हुआ था जो पहले तुर्की जा चुके थे या जिनके अच्छी कंट्रीज के वीजाज लगे हुए थे, उनको जब तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना पड़ा और उनकी भी रिजेक्शन आ गई थी। उसकी वजह ये थी कि तुर्की में जो पहले पाकिस्तानी मुकीम थे वो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए गए थे। यहाँ जो लोग पहले से लीगली एंट्री उन्होंने हासिल की थी, उन्होंने या तो टीआरसी ली थी या मेजॉरिटी में लोगों ने टीआरसी नहीं ली थी और विदाउट टीआरसी वो वहाँ पर इलीगल स्टे कर रहे थे। तीसरे नंबर पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पर इलीगल जाने के बाद वहाँ पर जॉब्स कर रहे थे चोरी छुपे, और इसकी वजह से वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए। और चौथी और सबसे बड़ी और मेन वजह वो ये थी कि पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे भी थे जो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, जिस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को एकदम से वहाँ से डिपोर्ट किया गया और यहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लग गई। वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और टीआरसी भी ना मिलने के बराबर थी। इस्तांबुल में टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों की भी टीआरसी रिफ्यूज़ हो रही थी जो कि ऑलरेडी टीआरसी ले चुके थे और वो रिन्यू करवाने जा रहे थे और उनको भी टीआरसी नहीं मिली। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब हालात बहुत ज़्यादा साजगार हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे वो वापस आ चुके हैं या अगली कंट्रीज़ में मूव कर चुके हैं, और अब टीआरसी जो है वो चूँकि मुश्किल हो गई थी मिलना, और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दिया। और इसकी एक और वजह जो कि उसका लीरा कम होने की भी थी कि जब पाकिस्तानी करेंसी तो आप कंपेयर करते थे लीरा में, तो अब करेंसी जो है चूँकि लो हो गई थी पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से, अगर 1 लीरा हो तो तकरीबन 7 से 8 रुपये बनता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना कम कर दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जॉब्स करते थे। अब चूँकि सैलरी जो थी जितनी वो पाकिस्तान में ले रहे थे इतनी ही तकरीबन बन रही थी एक्सपेंस वगैरह निकाल के, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब इसकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। अगर हम 2019 या 20 की बात करें 21 तक की, तुर्की का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल करना बहुत आसान था, लेकिन उसके बाद जिस तरह सिचुएशंस चेंज हुई, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया, वहाँ पर जॉब्स करने लग गए, तो इसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2025 की, तो कंपैरेटिवली अब वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ाज ग्रांट भी हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है और आपने इंटर किया हुआ है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आपके कंप्लीट हैं, तो हम आपके लिए तुर्की लैंग्वेज कोर्स में भी आपका एडमिशन करवा सकते हैं। उसमें अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं भी तो आप अपनी फैमिली में से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं और विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्किश लैंग्वेज कोर्स का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बआसानी आपको मिल जाता है। इसमें आपकी इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट्स चाहिए जो कि मुफा से अटेस्ट होने चाहिए और उसके बाद हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे आपका एडमिशन लेटर मंगवाने के बाद। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं तो आपको किसी किस्म की इन्विटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ से इन्विटेशन लेटर मंगवाया है, उनका वीज़ा लगना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इन्विटेशन के बगैर ही उसका वीज़ा अप्लाई करें और आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तब आप अगर इन्विटेशन लगाते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप तुर्किश लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा के लिए तुर्की में जाना चाहते हैं, तो अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें, हमने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट का भी वीज़ा ग्रांट करवाया था, उनको कंसल्टेंसी दी थी जिनका 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप हमसे कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको तुर्की की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आप बआसानी एनातोलिया वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में जाकर अपना केस सबमिट करवाएं और अपना वीज़ा हासिल कर सकें। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर इस तरह की नए आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।